आजमगढ़ जिले से एक बड़ा मामला सामने आया है। जहानागंज थाना पुलिस पर फर्जी मुकदमे में नाम डालने और नाबालिग बच्चों को थाने में अवैध रूप से बंद कर मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा है। इसको लेकर पीड़ित पक्ष ने डीएम और एसपी को ज्ञापन सौंपा और बड़ी संख्या में लोगों ने जिला कार्यालय पर प्रदर्शन किया। जहानागंज थाना पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए। ग्राम भातड़ी थाना रानीपुर मऊ के रहने वाले शैलेंद्र चौहान और उनके परिजनों पर पुलिस द्वारा फर्जी मुकदमा दर्ज करने और घर में जबरन घुसकर महिलाओं से अभद्रता करने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित परिवार का कहना है 11 जून को सुहवल बाजार में मारपीट की एक कथित घटना के बाद एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन शैलेंद्र के मौके पर न मिलने पर पुलिस ने उनके घर पहुंचकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद उनका पूरा परिवार डरकर मेहनगर चला गया। वहीं 19 जून को एसओजी टीम ने शैलेंद्र की नाबालिग बेटे सत्येंद्र और रिश्तेदार अमिताभ को उठाकर थाने ले आई और परिजनों के अनुसार अब तक उन्हें थाने में रखा गया। आरोप है कि दोनों के साथ मारपीट की जा रही थी। परिजनों का यह भी कहना है कि जब न्यायालय से रिपोर्ट मांगी गई तो पुलिस ने एक अन्य मामले 28 मई की पुरानी एफआईआर का हवाला देकर नाम जोड़ दिया, जबकि उस तारीख को शैलेंद्र के घर विवाह समारोह चल रहा था। मामले को लेकर सैकड़ों की संख्या में लोग डीएम कार्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने निष्पक्ष जांच और फर्जी मुकदमों से नाम हटाने की मांग की। तो आजमगढ़ में जहानागंज थाना की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। नाबालिग बच्चों को एक सप्ताह से थाने में और परिजनों को जानकारी न देने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। प्रशासन अब इस मामले की जांच करेगा या नहीं करेगा, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। सर, आज ये आपके द्वारा, आपकी पार्टी के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है, किन कारणों से आपको आना पड़ा? देखिए, जहानागंज की पुलिस मऊ के ग्राम भतड़ी के 2 नौजवानों को 7 दिन से थाने में रख करके 3rd डिग्री दे रही है। तीन लोग, जबकि इन लोगों के नाम से एक भी धारा में कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है। इनसे संबंधित एक व्यक्ति के ऊपर किसी धारे में यहाँ की पुलिस ने फर्जी मुकदमा दर्ज किया है और उसको पकड़ने के नाम पर इन सब बच्चों को थाने में रख करके पीटा गया और बोला जा रहा था कि आप उसको बुलाओ, हम तुम लोगों को छोड़ देंगे, नहीं तो तुम ही लोगों के ऊपर गैंगस्टर से लेकर के तमाम धाराएं हम मुकदमा ठोक देंगे। अब आप बताइए, एक लड़का जुबिनाइल है, पुलिस किस कायदे और किस कानून के आधार पर 7 दिन थाने में रख करके टार्चर किया है और इनका अपराध क्या है, इनके किस धारा में इनके ऊपर मुकदमा लिखा गया कि इनको थाना में बिठाया गया? निश्चित तौर पर एफआईआर कराने वाला व्यक्ति ठाकुर बिरादरी का है और वहां पर उस आजमगढ़ में इस बिरादरी के भाजपा के बड़े बड़े नेता और एमएलसी हैं और वे लोग चौहान समाज को दबाने के लिए एसपी से मिल करके हमारे समाज के मनोबल को तोड़ने का काम किया जा रहा था, जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और अब इन बच्चों का मेडिकल कराएंगे और जहानागंज एसओ के खिलाफ जनवादी पार्टी भी एफआईआर कराएगी। ये एसपी, अभी अश्विनी चौहान की हत्या हुई 2 महीना पहले हो गई, मुख्य अपराधी गैंगस्टर है, उसको नहीं पकड़ पाए अभी तक और इनोसेंट बच्चों को पकड़ करके टार्चर कर रहे हैं। आप उत्पीड़न की बात कर रहे हैं, सर समाज की बात बीजेपी करती है, ऐसे में चौहान बीजेपी के मेरे समाज के मंत्री, चाहे भाजपा का कोई मंत्री और विधायक या समाजवादी पार्टी का कोई मंत्री और विधायक, हम लोगों के समाज के इस दुख की घड़ी में कोई आवाज उठाने नहीं आया। 7 दिन से बच्चे वहां तड़पड़ा रहे हैं, कोई इनका हालचाल तक लेने नहीं गया, क्योंकि हम लोग
पवन चौहान हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, संगठन भी एक चलाते हैं। जनवादी पार्टी हमारे अपने इस पिछड़े वर्ग और अपने समाज का प्रतिनिधित्व करती है, तो हम कैसे चुप रह सकते हैं? हम तो इस लड़ाई को अंतिम दौर तक लड़ेंगे और जब तक पुलिस के ऊपर इनका मेडिकल करा करके एफआईआर नहीं होगा, जनवादी पार्टी तब तक इस संघर्ष को जारी रहेगी। और जिन बच्चों को फर्जी एफआईआर करके फंसाने का काम किया जा रहा है, मैं एसपी साहब को बोलना चाहूंगा कि आप भी होश में आ जाओ। अगर उन बच्चों पर जो फर्जी धाराएं और फर्जी मुकदमा लगाए हैं आप अगर नहीं हटेगी और आप चाहते हो कि इस आजमगढ़ का लाइन ऑफ ऑर्डर टूटे, यहाँ जाति संघर्ष ना हो, इसको रोकना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द उन बच्चों पर जो धाराएं लगी है वो हटा करके और उनको भी बरी किया जाए, छोड़ इन सारे मुकदमों से, और प्रताड़ना का दायरा और प्रताड़ना का काम वो बंद करें। इन बच्चों को छोड़ा कब गया है आप? आज जब हम लोग 3 दिन से हमारे पवन चौहान हैं, इनके नेतृत्व में 2 दिन पहले सैकड़ों साथियों के साथ आप गए, दरोगा ने बोला कि हम छोड़ देंगे, 3 लड़कों में से 1 लड़के को छोड़ा, बाकी इन दोनों लोगों को छोड़ देंगे। चोट लगा था, जानते थे कि ये जाएंगे तो बाहर मेडिकल होगा तो सारा चीजें दिखेगी। आज भी चोटें दिख रही है इन बच्चों के पीठ पर, देखिए सारे काले हुए हैं, ये देखिए स्प्रे मारा जा रहा है, ये बच्चों के देखिए पूरे काले हुए हैं। सब लोग गए थे तो कह रहे हैं कि जो आए लोग है ना बे जिला का सब पुलिस को मंगा लेंगे तो सबको मार के अभी बंद कर लेंगे थाने में। इसी में तो नहीं छोड़े। आज जब उन्हें लगा कि अब यह शोषण कहीं जातीय संघर्ष में न बदल जाए, कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत वोट बैंक मेरा भी समाज है उस पर ना असर पड़ने लगे, तो जैसे ही पूरे गांव के लोग अपने घरों से टट्टर टालियों में भर करके निकलने लगे, तो यहाँ से एसपी साहब उसको बोल रहे हैं कि उन दोनों बच्चों को छोड़ दो। सर, घटना मऊ की थी और मुकदमा क्योंकि मुकदमा करने वाले आजमगढ़ के एक बाबू साहब है, कोई पत्रकार है या क्या है, और मैं नहीं बता सकता उनके बारे में। पत्रकार नहीं है, जुआ खिलाते हैं। हाँ, जुआ खिलाने वाले व्यक्ति हैं, जुआ खिलाते हैं, सट्टेबाजी, वो आज सट्टेबाजी करते हैं। आजमगढ़ के वो रहने वाले हैं, इसलिए उन्होंने जहानागंज थाना के रहने वाले, इसलिए जहानागंज थाने में उन्होंने एफआईआर कराया। सर्वेश कुमार से। प्रताड़ना का आप लोग क्या रिएक्शन देंगे? अब अगला कदम क्या होगा? मैं सीधा सा कहना चाहूंगा यहाँ के डीएम साहब और एसपी साहब और आईजी रेंज को, डीआईजी रेंज को, कि पहले तो जिन पुलिस वालों ने इसको टॉर्चर किया है पूरे जहानागंज के थाना स्टाफ को निलंबित किया जाए, और जो फर्जी मुकदमा चौहानों पे लिखा गया है, चौहान बच्चे पर लिखा गया है, उस फर्जी मुकदमे को हटाया जाए। और अगर नहीं हटाया गया तो हम लोग आगे भी इससे बड़ा संघर्ष करेंगे और इस आजमगढ़ जिले में जो भी संघर्ष और जाति संघर्ष होगा उसको झेलने के लिए प्रशासन तैयार रहेगा। आज आपने कोई पत्रक दिया है किसी? अभी पत्रक तैयार है, पत्रक अभी आएंगे मजिस्ट्रेट साहब, उनको दिया जाएगा। क्या नाम है? क्या नाम है? परमानंद चौहान, कहाँ के रहने वाले? भतड़ी। परमानंद, आप पे आरोप था क्या और पुलिस ने आपको क्यों गिरफ्तार किया था, कब छोड़ी आपको? हमको कुछ नहीं पता था आरोप के मामले में। 19 तारीख को हमको डायरेक्ट पकड़ ली है नरौली चौक पे। नरौली चौक पे 1:14-15 में पकड़ी हम लोग को, अपने संग पूरा 7 बजे शाम तक घुमाई। 7 बजे शाम ले गई जहानागंज थाने में, वहाँ छोड़ के एसओ के पास। तो फिर एसओ मारने जा रहा था, फिर जो पकड़ी थी उसने छोड़ा कर थाने। हाँ, सोजी की टीम थी। फिर उसके बाद एसओ ने अंदर बुलाया अपने ऑफिस में, डंडा और पट्टा के साथ मारने जा रहा था। फिर तब तक वो अंदर घुसी, फिर निकाली बाहर, फिर बैठाई अंदर थाने के ऑफिस में। फिर इसके बाद 1 घंटे बाद फिर एसओ आया, हम दोनों भाइयों को बुलाकर बेरहमी से बहुत ज्यादा मारा, लुटा के मारे, और 3-4 सिपाही से पकड़ा कर। गलती क्या थी आपकी? हम लोग की कुछ गलती नहीं है साहब, हम लोग को कुछ पता नहीं था। कोई आपने पहले इससे पहले किसी मुकदमे में आप जेल गए हो या कोई आरोप आपके हो? हम लोग तो पहला बार थाने में गए वो एसओजी के उठाने पे। कोई आपसे डिमांड भी हुई आप लोगों को छोड़ने के लिए? हम लोग से बस यही बोल रहे थे एसओ साहब की आप लोग बोल दीजिए पत्रकार को हम ही लोग मारे हैं, और जिसके नाम में मतलब दर्ज मुकदमा वही लोग मारे हैं जबरदस्ती। और बहुत ज्यादा मार के इस पर 3 टाइम सिपाहियों से मतलब छिड़कवा रहे थे शर्ट पर उतराकर। अच्छा, मार भी रहे थे इसमें भी कि खून पलट जम जाएगा। मारने के बाद 15-20 मिनट बाद उसी में चलवाते थे।
आपके भाई हैं ये? ये मेरे छोटे भाई है, अभी 17 साल का होगा। आपको भी पुलिस ने मारा है? जी सर, यहाँ पे मारे हैं, यहाँ पे मारे हैं सब, जो पूरा पकड़े लुटा थे ऐसे जो पूरा ये किए थे। कै दिन से आप लोग थाने में थे? 7 दिन हो 19 गया। तारीख को 19 तारीख को आज छोड़े हैं। 19 तारीख से आज छोड़े हैं साहब। कहने पे कह रहे हैं कि नहीं तुमको लोग नहीं छोड़ेंगे, जब तक जिसका नाम है वो आएंगे तभी छोड़ेंगे, नहीं तो तुम्हारा नाम डाल हो रही थी साहब, उतने बार बुला बुला के तोड़ रहे थे हम लोग को। जितने बार किसी का फोन जा रहा था उतने बार बुला बुला के लुटा के मार रहे थे हम लोग को। 2-3 सिपाही से पकड़ा कर तुम्हारा पढ़ाई लिखाई तुम्हारा गाड़ी में घुस जाएगा, पढ़ने लिखने नहीं देंगे, तुमको जेल भेजेंगे। अब कल गए थे तो बोल रहे थे गैंगस्टर का धारा लगाएंगे तुम लोगों पर।